अस्सलाम वालेकुम बेटा। नंबर 18 को हम कवर कर चुके थे। इसके काफ़ी सारे टॉपिक हमारे वांड हो गए थे। उन टॉपिक से मुतल्लिक आपकी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यूज़ आती हैं, आज के इस लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके टॉपिक से रिलेटेड आई हैं, जैसे कि आपके पास एक डायोड फार्मेशन किस तरह की थी, जिसे हमने पीएन जंक्शन भी कहा था, और इससे की बायसिंग प्रोसेस है स्पेशली तौर पर। और दूसरा, इस डायोड की फार्मेशन के दौरान एक प्योर सेमीकंडक्टर को जब हम डॉपिंग प्रोसेस में से गुजारते हैं तो किस तरह की उसकी डॉपिंग की जाती है, किस किस ग्रुप के एलिमेंट, किस किस ग्रुप की इम्प्योरिटी आकर शामिल की जाती है। तो आज का हमारा लेक्चर उस चीज़ के ऊपर बेस्ड है बेटा। स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट एमसीक्यूज है, प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोज इन अ रिवर्स बायस पी इंजेक्शन। यूएचएस 2008 के अंदर आपसे एमसीक्यूज पूछी गई है कि जब भी एक पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस किया जाता है तो प्रैक्टिकली तौर पर क्या कोई करंट फ्लो कर रहा होता है? नो करंट फ्लो करेगा, वेरी लार्ज करंट फ्लो कर रहा होगा। डी ऑप्शन है, ए सी दोनों। प्रैक्टिकली तौर पर किसी किस्म का करंट फ्लो नहीं करता, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकेंड एमसीक्यूज है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज मेड बाय डॉपिंग सिलिकॉन क्रिस्टल विद। यूएचएस 2008 में ये एमसीक्यूज आपसे पूछी गई है कि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा, हम एक सिलिकॉन क्रिस्टल को किस एलिमेंट के साथ आकर डॉपिंग में से गुजारें। पहली तो बात बेटा यह है कि एन टाइप मटेरियल आपके पास किसी भी एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को आकर शामिल करने से हासिल होगा। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी शामिल करनी है तो फिफ्थ ग्रुप ए एलिमेंट आर्सेनिक है आपके पास, जिसे आकर मिक्स करेंगे तो आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा वहाँ से। थर्ड एमसीक्यूज है, टू कन्वर्ट द सिलिकॉन क्रिस्टल इनटू पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ग्रुप एलिमेंट विल बी डॉप्ड। यूएचएस 2009 के अंदर ये आपसे एमसीक्यूज पूछी गई है कि अगर एक सिलिकॉन की क्रिस्टल को हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर में बदलना हो तो हम किस ग्रुप के एलिमेंट आकर डॉपिंग प्रोसेस के अंदर शामिल करेंगे, डॉपिंग करेंगे सिलिकॉन के अंदर। जाहिर सी बात है बेटा, पी टाइप कब बना था कि जब हमने कोई ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी शामिल की थी किसके अंदर, प्योर सेमीकंडक्टर्स के अंदर, फोर्थ ग्रुप एलिमेंट के अंदर, जैसे कि सिलिकॉन है हमारे पास। तो पी टाइप बनाने के लिए सिलिकॉन के अंदर बेटा क्या करना पड़ेगा, ट्राईवेलेंट कोई एलिमेंट या इम्प्योरिटी आकर शामिल करनी पड़ेगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फोर्थ एमसीक्यूज है, द नेट चार्ज ऑन एन टाइप सब्सटेंसेस। यूएचएस 2010 के अंदर आपसे एमसीक्यूज पूछी गई है कि किसी भी एक एन टाइप सब्सटेंस के ऊपर नेट चार्ज क्या होता है। एन टाइप के अंदर फ्री चार्जेस तो होते नहीं है, ठीक है बेटा, तो इसीलिए किसी किस्म का इसके ऊपर नेट चार्ज नहीं होता। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिफ्थ एमसीक्यूज है, अ डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इज ग्राफ बिटवीन। कि आपने एक डायोड की अगर खसूसियात पर मुश्तमिल कर्व्स का ग्राफ बनाना होगा तो वो ग्राफ किन दो क्वांटिटीज के दरमियान में होगा? करंट टाइम के दरमियान में ग्राफ होगा, वोल्टेज करंट के दरमियान में ग्राफ होगा, वोल्टेज टाइम के दरमियान में ग्राफ होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज या रिवर्स करंट के दरमियान में ग्राफ बनेगा। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, वोल्टेज और करंट के दरमियान में ही जो कर्व्स हमें हासिल होती हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स ऑफ डायोड कहलाती हैं, हमने जिनके ग्राफ तैयार किए थे। तो इन दो क्वांटिटीज के दरमियान में ग्राफ हम तैयार कर रहे होते हैं। सिक्स एमसीक्यूज है, अ जंक्शन डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड बिहेव्स एज अ डिवाइस ऑफ। यूएचएस के अंदर आपसे ये एमसीक्यूज पूछी गई है कि जब एक जंक्शन डायोड फॉरवर्ड किया जाता है तो ये किस तरह से एक्ट करता है। जीरो रेजिस्टेंस डिवाइस के तौर पर काम करता है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस के तौर पर काम करता है, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस डिवाइस के तौर पर काम करता है, या हाई रेजिस्टेंस डिवाइस के तौर पर काम करता है। तो बेटा फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ अपोजिशन यानी कि रेजिस्टेंस ये जाहिर करता है, इसीलिए लो रेजिस्टेंस डिवाइस के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। सेवंथ एमसीक्यूज है, द पोटेंशियल बैरियर इन अ डायोड स्टॉप्स द मूवमेंट ऑफ। ई कैट के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी गई है कि जब पोटेंशियल बैरियर फॉर्म हो जाता है, बन जाता है किस पीएन जंक्शन के अंदर, तो उस वक्त ये किन की मूवमेंट को स्टॉप कर देता है? होल्स की सिर्फ मूवमेंट को स्टॉप करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की सिर्फ मूवमेंट को स्टॉप करेगा, बोथ, या बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को स्टॉप करेगा? तो बेटा ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट है कि ये बोथ होल और इलेक्ट्रॉन की फर्दर मूवमेंट। देखें, जब हम फॉर्मेशन कर रहे होते हैं एक पीएन जंक्शन डायोड की, एक
सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को एक तरफ तो हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ अडॉप्ट किया होता है और वहाँ पर होल्स एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मौजूद होते हैं, और दूसरी तरफ जबकि दूसरे उसके पार्ट को हमने किसी एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ आकर अडॉप्ट करना होता है, और वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से एक फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा, और यहाँ इस पी टाइप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तौर पर मौजूद होते हैं। अब होल इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइंस होते रहते हैं, दरमियान में एक रीजन ऐसा तैयार होता है जो कि इन दोनों हिस्सों को डिप्लीट कर देता है, जिसे हमने डिप्लीशन रीजन कहा था। अब वहाँ ये होल और इलेक्ट्रॉन यानी कि एन की तरफ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मूव करते हैं पी की तरफ, और पी के साथ ही होल्स ठहरते चले जाते हैं। और दूसरी तरफ क्या होगा बेटा, पी से होल्स जाते हैं एन की तरफ और एन के साथ साथ ठहरना शुरू हो जाते हैं, तो एक तरफ प्लस और एक तरफ नेगेटिव, यूँ एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, एनर्जी का फर्क आ जाता है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है जो फर्दर स्टॉप कर देती है कि होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन ना हो। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 8th MCQs है द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑफ अ डायोड। ई कैट के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी गई है कि एक डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या करेगी, इंक्रीज अंडर फॉरवर्ड बाइस, कि जब किसी एक डायोड को फॉरवर्ड बाइस किया जाता है तो क्या ये इसकी विड्थ इंक्रीज कर जाती है। ऑप्शन है इंक्रीज अंडर रिवर्स बाइस, सी ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, डी ऑप्शन है ऑल का। तो बेटा हमेशा बी ऑप्शन आपका करेक्ट है कि किसी भी एक डायोड के डिप्लीशन रीजन की विड्थ हमेशा रिवर्स बाइस पर इंक्रीज करती है, कभी भी फॉरवर्ड बाइस के ऊपर ये इंक्रीज नहीं करती। 9th MCQ से डिप्लीशन रीजन कैरीज, यूएचएस के टेस्ट में आपसे MCQ पूछी गई है कि किसी भी एक पी एन जंक्शन डायोड का डिप्लीशन रीजन क्या कुछ रखता है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स रखता है, नेगेटिव चार्ज कैरियर रखता है, नो फ्री चार्ज कैरियर्स रखता है, या पॉजिटिव आयंस रखता है। बेटा इसके अंदर नो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है बेटा, किसी किस्म के फ्री चार्ज कैरियर्स मौजूद नहीं होते, या हम ऑलरेडी अपने लेक्चर्स के अंदर इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। 10th MCQs है a single germanium or a silicon crystal formed after adding the pentavalent impurity is known as। PMC के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी गई है कि किसी भी एक जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल को जब आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से डॉपिंग प्रोसेस में से गुजारते हैं तो हमारे पास किस किस्म का अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो बनेगा। बेटा एन टाइप सब्सटेंस बनता है, इसमें मज़ीद डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। 11th MCQs है द फॉरवर्ड करंट थ्रू अ सेमीकंडक्टर डायोड इज ड्यू टू द। PMC के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि किसी भी एक सेमीकंडक्टर डायोड के लिए फॉरवर्ड करंट किन की वजह से फ्लो करता है, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, होल्स की वजह से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। हमेशा बेटा फॉरवर्ड करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 12th MCQs है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। PMC के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी गई है कि अगर मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के बारे में बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी, होल्स इन एन टाइप एंड इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप। याद रखिएगा पी टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एज अ मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे और होल्स एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, जबकि एन टाइप के अंदर वहाँ इलेक्ट्रॉन्स एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और होल्स बेटा वहाँ पर एज अ मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो आपके पास बेटा ऑप्शन है ए करेक्ट, एन के अंदर होल और पी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के ऊपर होते हैं, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तौर पर काम करते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 13 MCQs है व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉर्म्ड is forward biased the flow of current across the junction is mainly due to। PMC के टेस्ट में आपसे MCQs पूछ चुका है कि जब कभी एक पीएन जंक्शन डायोड को आप फॉरवर्ड बायस करते हैं तो जंक्शन के अक्रॉस दोनों तरफ करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, कैसे फ्लो होता है, ड्रिफ्ट ऑफ चार्जेस, बोथ ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस, चार्जेस के ड्रिफ्ट करने की वजह से या चार्जेस के डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों की वजह से। डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो बेटा आपके पास ए ऑप्शन, चार्जेस हमेशा ड्रिफ्ट करते हैं पीएन जंक्शन के अक्रॉस, तब जाकर एक करंट फ्लो कर रहा होता है। 14 MCQs है विच वन डायोड इज रिवर्स बायस। ई कैट के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी गई है बेटा कि कौन सा डायोड आपके पास रिवर्स है। देखिए रिवर्स के लिए क्या था, यहाँ पर दो बातें जहन में रखनी है कि जहाँ से लाइन लगाते हैं बेटा
वो उसका बेटा क्या कहलाता है, एन रीजन, और ये इसका होता है बेटा पी रीजन। तो ये पी हो गया और एन हो गया। ये तो दो बातें यहाँ पर हमें कंफर्म हो रही हैं। अब रिवर्स बायसिंग के दौरान क्या था कि बैटरी के पॉजिटिव को हमने किसके साथ, एन के साथ कनेक्ट कराना है, और जो बैटरी का नेगेटिव है उसे हमने बेटा पी के साथ कनेक्ट कराना है। तो बैटरी का नेगेटिव पी के साथ कनेक्टेड हो और बैटरी का पॉजिटिव एन के साथ कनेक्टेड हो, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। तो ये रिवर्स बायस बन जाएगा। 15 MCQs है। ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस टू अ लार्ज वैल्यू इन अ पी एन जंक्शन डायोड करंट। ई कैट के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी गई है कि बेटा अगर रिवर्स बायस को एक लिमिट से ज़्यादा वैल्यू दे दी जाए किसी एक पी एन जंक्शन डायोड के लिए, तो करंट क्या होगा, increase slowly and then remain fixed, suddenly increase and then remain fixed, remains fixed, decrease slowly। तो बेटा अचानक से किसका ब्रेक डाउन होगा, पीएन जंक्शन का ब्रेक डाउन होता है। एक अचानक से वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट मिलता है और फिर वही वैल्यू सेम रह जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो बेटा ये थी आज के आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के एमसीक्यूज जो 12 आपके काफ़ी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आ चुकी हैं डायोड से मुताल्लिक, इसकी बायसिंग से मुताल्लिक। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।